आज हम कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर हल करेंगे। आओ शुरू करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है? क ज्ञान, ख क्षमा, ग स्त्री, घ विशेष। तो इसका सही उत्तर है घ विशेष। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से छात्रा शब्द का अर्थ बताएं। क छाता, ख विद्यार्थी, ग खिलाड़ी, घ राजा। तो इसका सही उत्तर है ख विद्यार्थी। छात्रा शब्द का अर्थ विद्यार्थी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुने। क मौज, ख नृत्य, घ अतिथि, घ बिटिया। तो इसमें अतिथि शब्द है, उसे गलत लिखा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से इठलाती शब्द से तुक मिलाते हुए शब्द का चयन करें। इठलाती शब्द से तुक मिलाते हुए शब्द हमने इसमें चुनना है। ऑप्शन है क सियानी, ख खुशी, ग रंगोली, घ लुभाती। तो इठलाती लुभाती, इसका सही उत्तर ग लुभाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से पंजाबी के कीड़ियां शब्द का हिंदी रूपांतर क्या होगा? क कीड़ियां, ख चींटियां, ग चींटियां, घ चींटियां। तो इसमें इसका सही उत्तर है ग चींटियां। अगला प्रश्न, जिसका मूल्य ना हो उसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क अमूल्य। जिसका मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, चांद कहाँ दिखाई देता है? क समुद्र में, ख आसमान में, ग जंगल में, ग पहाड़ पर। तो इसका सही उत्तर है ख आसमान में। अगला प्रश्न, बताए कि आपकी पाठ्य पुस्तक के लिए यह वाक्य पाठ के अनुसार किसने किससे कहे थे? आपने मुझे अनजाने में घायल कर दिया है। क दशरथ, ख सिद्धार्थ, ग देवदत्त, ग श्रवण। यह शब्द श्रवण कुमार ने कहे। तो इसका सही जवाब है घ श्रवण। अगला प्रश्न, पावन शब्द का सही अर्थ क्या होगा? पावन का सही अर्थ क्या होगा? क हवा, ख पवन, ग पवित्र, घ अशुद्ध। तो इसका सही उत्तर आएगा ग पवित्र। पावन का सही अर्थ पवित्र होता है। अगला प्रश्न, आंखों में चमक आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क डर जाना, ख खुश होना, ग क्रोधित होना, घ उदास होना। तो इसका सही उत्तर आएगा ख खुश होना। आंखों में चमक आना मुहावरा खुश होना। निमित्त गिनांश को पढ़कर समझकर निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़कर हमने समझकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम दीपा था। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी। इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर और होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। आओ प्रश्न देखें। दीपा नदी के किनारे क्या करने जाती थी? क नहाने जाती थी, ख खेलने, ग काम करने, घ पढ़ाई करने। तो इसका सही उत्तर है काम करने। वह कपड़े धोने के काम से नदी के किनारे जाती थी। अगला प्रश्न, बहादुर शब्द से आप क्या समझते हैं? क दंड, ख पुरस्कार, ग साहसी, ग सेवक। तो इसका सही उत्तर है ग साहसी। दीपा के गांव का क्या नाम था? क हरिपुर, ख होशियारपुर, ग माधोपुर, ग शहर। तो इसका सही उत्तर है ग माधोपुर। अगला प्रश्न, दीपा को घर का काम क्यों करना पड़ता था?
तो इसका उत्तर है क्योंकि उसकी मां बहुत बीमार रहती थी। अगला प्रश्न, बीमार शब्द का विलोमार्थक शब्द बताएं। बीमार शब्द का हमें विरोधी शब्द बताना है, तो बीमार का विलोमार्थक शब्द हुआ स्वस्थ। निम्न चित्र को समझकर निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। हमें नदी में क्या कार्य नहीं करना चाहिए जो जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है? क, नदी के किनारे पेड़ लगाना। ख, नदी में कचरा डालना। ग, मछलियों को छोड़ना। ग, पानी का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर आएगा ख, नदी में कचरा डालना। हमें नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? नदी में, स्कूल में, पार्क में, मैदान में। तो इसका सही उत्तर है नदी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से गीला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हमें गीला शब्द का विलोम शब्द बताना है। क, नम। ख, गला। ग, सूखा। ग, सख्त। तो इसका सही उत्तर है ग, सूखा। चित्र में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? क, एक बालक। ख, दो बालक। एक बालक, एक बालिका, दो बालिकाएं। तो इसका सही उत्तर है ग, एक बालक, एक बालिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क, बालका। ख, बालिका। ग, बालिकी। ग, बालिका। तो इसका सही उत्तर है घ, बालिका। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? सड़क पहले बाईं ओर और फिर दाईं ओर देकर पार करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, सिद्धार्थ ने हंस की क्या सहायता की? उत्तर, सिद्धार्थ ने हंस को उठाकर उसका तीर निकाला और फिर गांव पर पट्टी बांधी। प्रश्न नंबर 3, श्रवण ने राजा दशरथ से क्या कहा? श्रवण ने राजा दशरथ से कहा कि मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं, वे प्यासे हैं, आप उन्हें पानी पिला दीजिए। अगला प्रश्न, लोहड़ी वाले दिन लोग क्या खाते हैं? उत्तर, लोहड़ी वाले दिन लोग मूंगफली, गच्चक, रेवड़ियां आदि खाते हैं। अगला प्रश्न, रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? रानी ने चींटियों से प्रेरणा ली कि यदि व्यक्ति हिम्मत ना हारे, निरंतर मेहनत करे तो व्यक्ति सफलता अवश्य पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविता में से एक कविता की पंक्तियों को पूरा करें। इसमें बच्चों जो आपको कविता आती है आपने उस कविता को यहाँ लिख देना है। अगला प्रश्न, रिकी स्थान भरें। गुरुजी ने मानवता के डैश के लिए अनेक यात्राएं की। तो इसका उत्तर आएगा कल्याण। गुरुजी ने मानवता के कल्याण के लिए अनेक यात्राएं की। जज ने चोर को सजा दी। अगला, वह खिलखिलाकर हंस रही थी। निम्नलिखित पंजाबी शब्दों का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? किन्हीं 3 का रूपांतरण करें। आसमान, आसमान। भांडा, बर्तन। धूड़, मिट्टी। वेहड़ा, आंगन। दूध, दूध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का अर्थ बताएं। चरण, पांव। पवित्र, पावन। अडिग, दृढ़। क्षमा, माफ। प्रयोगिता, प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित शब्दों के 2 विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हुए उनके भिन्नार्थक अर्थ स्पष्ट करें। अंक, नंबर। वाक्य बनेगा, राम को परीक्षा में 90 अंक आए। दूसरा अंक, गोद। इसका वाक्य बनेगा, बच्चा अपनी माँ की
अंक में बैठा है। जग बर्तन। वाक्य बनेगा जग में पानी कम था। दूसरे जग संसार। इस जग में बहुत सारे जीव रहते हैं। तो एक जग का अर्थ हुआ बर्तन और दूसरे जग का बना संसार। रचनात्मक लेखन। चित्र को ध्यान से देखते हुए वाक्य पूरा करें। ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोलना बुरी आदत है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अपनी बात रोककर कहने वाले बच्चे किसी को नहीं बाते। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।